हेलो गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आपका स्वागत है मेरे चैनल ट्रिपल ट्यू टैरो हिंदी उर्दू पे। तो आज का जो ये टॉपिक है पिक अ कार्ड रीडिंग का, वो ये है कि आपका जो पार्टनर है, जिससे आप लव करते हैं, जिसके लिए आपको फीलिंग्स हैं, वो आपके साथ क्या करना चाहता है। मतलब क्या चाहता है वो आपके साथ, इस कनेक्शन में क्या हो, कमिटमेंट हो, शादी हो, आप दोनों डेट करें, मतलब वो आपके साथ और इस कनेक्शन के साथ क्या चाहता है। तो ये आपकी कमिटमेंट होगी, आपकी मैरिज के बारे में होगी, आपका रिलेशनशिप आगे उस पार्टनर के साथ मूव ऑन करने के लिए कि वो क्या चाहता है, उसकी फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या मतलब उसका प्लान क्या है आपको लेकर, आपके रिलेशनशिप को लेकर। ठीक है, फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं उसके आपको लेकर और आपके फ्यूचर मतलब आपके रिलेशनशिप को लेके। शादी करना चाहता है, कमिटमेंट देना चाहता है, या आपको साथ डेट करना चाहता है। बेसिकली क्या चल रहा है उसके दिमाग में और क्या होगा। ठीक है, आज की ये फाइल्स हैं और आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, मैं आज जो है अपने चार्म भी यूज़ करूँगी आप लोगों के लिए कि इस इंसान की फीलिंग्स आपके लिए क्या है और बेसिकली क्या प्लानिंग कर रहे हैं वो। ठीक है, तो आपके सामने 3 पाइल्स हैं बहुत ही खूबसूरत ब्रेसलेट्स के साथ। ऑप्शन नंबर 1 ये ब्लू कलर का ब्रेसलेट है। ऑप्शन नंबर 2 ये वाइट कलर का ब्रेसलेट है, पर्ल वाला। ऑप्शन नंबर 3 ग्रीन एंड गोल्डन। सो अपनी मर्जी से चूज़ कर लो जो भी आपने चूज़ करना है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, आप लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि जब भी रीडिंग अपलोड हो आप उसी वक्त इस चैनल पे देखिए। आप जितना सपोर्ट करेंगे इस चैनल को, मैं उतने ही आप लोगों के लिए आपकी फरमाइश पे, आपकी रिक्वेस्ट पर ये रीडिंग्स लाया करूँगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने ये ब्लू कलर का स्टोन चूज़ किया, ऑप्शन नंबर 1, देख लेते हैं आपका जो पार्टनर है वो आपके साथ आखिर में चाहता क्या है, रिलेशनशिप में क्या चाहता है। हमारे पास है ल्यूमिनेसिटी ऑरिकल्स कार्ड में से, ये हम बाद में देखेंगे। टैरो रोमांटिक टैरो डेक मैं यूज़ कर रही हूँ। फिर हमारे पास योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न, तो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, डिसेप्शन, प्लेफुलनेस। ओके, अब इस टैरो से देख लेते हैं, ये रोमांटिक टैरो डेक है। क्या है हमारे पास, टेम्परेंस, सैजिटेरियस हो सकते हैं। फिर हमारे पास स्ट्रेंथ, लियो, आप दोनों का कपल्स लियो या सैजिटेरियस का हो सकता है। हमारे पास है पेज ऑफ सोर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। फिर हमारे पास 9 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो ये इंसान डेफिनेटली इस वक्त सिंगल है। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली आपका इंसान सिंगल है अभी इस वक्त। ठीक है, और अपने हो सकता है अपने फाइनेंशियल पे बहुत ज़्यादा हिम्मत कर रहे हो, बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हो, किस तरह से देखो स्ट्रेंथ लगा रहे हैं कि किसी तरह उनके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो ठीक हो जाए और उस पर वो वर्क कर रहे हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स आपको बहुत जल्द मुझे लगता है कम्युनिकेशन मिलेगा, या हो सकता है आपको सोशल मीडिया पे या जहाँ आप इंटरनेट पे हैं या फेसबुक पे हैं वहाँ पे आपको देख भी रहे हो कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। हो सकता है इस इंसान ने कभी अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस ना की हो, तो वो हिम्मत कर रहा है कि किसी तरह से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करे और आपको ये मैसेज भेजे, जो मुझे लगता है बहुत जल्द आपको मैसेज मिलेगा। हमारे पास है 9 ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली ये इंसान सिंगल है और अपने फाइनेंसिस पे फोकस कर रहा है, जो मुझे नज़र आ रहा है। उसके बाद है हमारे पास टेम्परेंस। आपको पता है, हो सकता है टेम्परेंस का कार्ड मतलब होता है बैलेंस करना। ठीक है, रिलेशनशिप में आना। तो ठीक है, हो सकता है आप दोनों का पहले ब्रेकअप हो चुका या अब आप दोनों रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपका पार्टनर रिकन्सिलिएशन करना चाहता है। टेम्परेंस का ये भी मतलब होता है कि आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ठीक है, और आप दोनों डेफिनेटली एक दूसरे को चाहते हैं। प्लेफुलनेस का मतलब यही है कि आप दोनों हो सकता है एक दूसरे से दोबारा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपको लगा कि ये इंसान आप जो है ना आपके साथ से फ्लर्ट कर रहा है, सीरियस नहीं है या आपको साथ सीरियस लेना नहीं चाहता, या हो सकता है आपने कुछ अर्सा एक दूसरे के साथ फ्लर्टी की, बात की, कम्युनिकेशन किया, उसके बाद ये इंसान आपको मतलब डिसेप्टिव हो गया। ठीक है, उसने आपसे बात करना छोड़ दिया, कम्युनिकेशन करना छोड़ दिया। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इस इंसान ने आपको सिर्फ फ्रेंड जोन तक रखा कि नहीं हम सिर्फ फ्रेंड्स रह सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये भी हो सकता है। ठीक है, डेटिंग करने के बाद आपको कहा नहीं हम सिर्फ फ्रेंड्स रह सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। और कुछ लोगों के लिए मुझे फैमिली इश्यूज़ भी नज़र आ रहे हैं, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो कुछ फैमिली इश्यूज़ भी हो सकते हैं किसी के लिए। किसी के लिए हो सकता है ये आपका पार्टनर किसी और के साथ है, जैसे कि इसमें नज़र आ रहा है। ठीक है, और आपको पता भी है कि ये इंसान आपको शायद हो सकता है चीट किया हो या धोखा दिया हो या किसी और के पास चला गया और आपको लगा कि इस इंसान ने आपके साथ धोखा दिया, आपको झूठ बोला और आपसे चीट किया। लेकिन मुझे लगता है बहुत जल्द आपको कम्युनिकेशन मिलेगा पेज ऑफ सोर्ड्स इस इंसान की तरफ से। ठीक है, 9 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पे भी कपल नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पे भी कपल नज़र आ रहा है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है आप दोनों चाहते हैं और आप दोनों के दरमियान में जो भी इश्यूज़ हैं वो आप लोग जब एक दूसरे से कम्युनिकेट करोगे तो वो ख़त्म हो जाएंगे। सिर्फ कम्युनिकेशन की देर है या इस इंसान के आने की या बात करने की देर है आपसे। और मुझे लगता है थोड़ा सा, क्योंकि जब स्ट्रेंथ आता है और टेम्परेंस, दोनों का कार्ड का मतलब यही होता है पेशेंस, कि मतलब थोड़ा सा वेट कीजिए, इस इंसान को समझने दीजिए जो उन्होंने गलत किया है, वो उनको रियलाइज़ करने दीजिए कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है, या तो उनको डेफिनेटली
डेफिनेटली फील होगा। और ये आपकी एनर्जी है लुमिनसिटी। आप एक डिवाइन फेमिनिन है, आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन है, ठीक है, लड़की हैं चाहे आप लड़का हैं। आपको अपने ऊपर यकीन होना चाहिए कि डेफिनेटली आप डिज़र्व अच्छा करते हैं, बेस्ट करते हैं, और आपको डेफिनेटली उससे नीचे जो है वो बिल्कुल भी जो है ना, बिल्कुल भी आपको सेटल डाउन नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये इंसान आपके साथ गलत किया है तो उसको आने दीजिए, माफ़ी मांगने दीजिए, बात करने दीजिए। और अगर आपको लगता है ये इंसान आपको चीट किया, धोखा बोला, झूठ बोला, तो डेफिनेटली अपनी स्ट्रेंथ में रहिए और अपनी इज्जत को, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गिरने मत दीजिए, क्योंकि हो सकता है ये आपके लिए बेस्ट ना हो, ठीक है। और हमारे पास है योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने इस इंसान का बहुत पेशेंटली आप लोगों ने वेट किया, एक्सपेक्ट किया, आपने प्रे किया, मैनिफेस्ट किया, तो इसलिए शायद यूनिवर्स आपको कह रही है कि योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। मतलब जो आपने चाहा, जो आपने वेट किया, वो आपको ज़रूर मिलेगा, आपकी हार्ड वर्क ज़रूर पे होगी। और अगर इस इंसान ने गलत भी किया है तब भी इस इंसान को फील होगा, रियलाइज़ होगा कि उन्होंने आपके साथ ठीक नहीं किया। लेकिन अगर कुछ फैमिली इश्यूज़ हैं तो डेफिनेटली ये इंसान सॉल्व करके खुद ही आपके पास आएगा। तो ये इंसान क्या चाहता है आपसे? कुछ लोगों के लिए हो सकता है रिकन्सिलिएशन हो, क्योंकि आपने वेट किया, थोड़ा सा वेट और कीजिए, रिकन्सिलिएशन ज़रूर होगी। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये इंसान आपको कम्युनिकेशन करेगा। अगर इस इंसान ने कभी कम्युनिकेट नहीं किया या आपके पास इन एंड आउट लाइफ में कभी बात किया, कभी नहीं किया, आपको सही तरीके से बताया नहीं, प्लेफुल एनर्जी की तरह क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ठीक है, इमेच्योर की तरह बिहेव किया, और आप दोनों में एज डिफरेंस भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, तो डेफिनेटली आपकी हार्ड वर्क पे होगी। तो इस इंसान को थोड़ा सा रियलाइज़ करने दो कि उसे क्या चाहिए। तो अब लेते रहते हैं इससे। ओके, तो हमारे पास ई है, हो सकता है ई हो या के से उनके नाम स्टार्ट होते हों। क्रेज़ी, डेफिनेटली आपको लगता है ये इंसान क्रेज़ी है, पागल है, ये इंसान कभी सुधर नहीं सकता। पुलिस में हो सकता है, ठीक है, ये इंसान आर्मी में, पुलिस में, मिलिट्री में, या पुलिस का कोई वाकया इंसिडेंट आप दोनों के दरमियान में हुआ हो या आप मिले हो किसी थ्रू। डेफिनेटली मुझे लगता है ये इंसान आपको बहुत स्वीट देखता है। 10 ऑफ कप्स, डेफिनेटली मुझे लगता है इस इंसान को बहुत खुशी फील होती है जब वो आपके बारे में सोचता है या देखता है। इंट्रोवर्ट, तो इस इंसान का ये प्रॉब्लम है, आप दोनों एक दूसरे से अपोजिट हो सकते हैं। एक इंसान बहुत एक्सट्रोवर्ट है, क्रेजी, दूसरा इंसान बहुत इंट्रोवर्ट है, मतलब अपनी धुन में रहने वाला, अपना काम करने वाला, ठीक है। आई लव यू, डेफिनेटली मुझे लगता है ये इंसान ज़रूर बोलेगा। अगर इस इंसान ने कभी नहीं बोला, वो आपको बोलेगा अपनी इस फीलिंग्स को। आई लव यू, वी हैव हार्ट, माई कैट, आई लव माई कैट्स। हो सकता है इस इंसान के पास कैट हो या आपके पास। हमारे पास है म्यूज़िक, सो ये हो सकता है इंसान म्यूज़िक में हो या गिटार बजाता हो, या इसने आपको अपने जो है वो हो सकता है कि अपने शेयर किए हों आपसे। हमारे पास है बेस्ट फ्रेंड्स। मैंने बोला ना, कुछ लोग, आप लोग बेस्ट फ्रेंड्स हो, आप लोग जानते हो इसको, ये आपका बेस्ट फ्रेंड है और ये आपके साथ मतलब आप चाहते हो कि कनेक्शन आगे बढ़े। मुझे लगता है इस इंसान को थोड़ा सा टाइम चाहिए। द मून डेफिनेटली फीलिंग्स को जो है वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे, नहीं बता रहे, ठीक है। और हमारे पास वाई भी है, तो की, वाओ, ये वर्ड बन गया की। हो सकता है की हो, और की का मतलब ये है कि इस इंसान के हाथ में है सब कुछ, ठीक है। अगर वो चाहे तो अभी इसी वक्त आ सकता है, अगर वो चाहे तो आपसे कुछ भी कर सकता है, सब कुछ इस इंसान के हाथ में है। और अब ये देखना है कि ये इंसान क्या चाहता है आपके साथ, ठीक है। तो डेफिनेटली 10 ऑफ कप्स, मुझे लगता है बहुत जल्द आपको खुशी, एक गुड न्यूज़ ज़रूर मिलेगी। ये इंसान चाहता है कि आपके साथ रिलेशनशिप रखा जाए और आपको ये बोला जाए आई लव यू, और वो बहुत जल्द मुझे लगता है बोलेंगे और एक्सप्रेस करेंगे आपको, ठीक है। तो ये है आपके पार्टनर की फीलिंग्स, जो आपका पार्टनर आपके साथ चाहता है और आपके पास वापस आना चाहता है, दोबारा डेट करना चाहता है, अगर पहले नहीं किया है तो डेफिनेटली आपको अपनी रिस्पेक्ट में रहना चाहिए, आपको अपनी बाउंड्री में रहना चाहिए। इस इंसान को खुद ही कम्युनिकेट करने दीजिए, इस इंसान को खुद ही, अगर उसके फैमिली इश्यूज़ हैं तो आपका तो मसला नहीं है ना, उसके फैमिली इश्यूज़ हैं तो उसको सॉल्व करने दीजिए और उसके पास आने दीजिए, ठीक है। तो ये है आपकी रीडिंग ऑप्शन नंबर 1। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय गाइज। हेलो, ऑप्शन नंबर 2, जिन्होंने ये वाइट कलर का पर्ल मोती वाला चूज़ किया है, देखते हैं आपके पार्टनर की आपका पार्टनर आपके साथ क्या चाहता है, क्या करना चाहता है, क्या चाहता है। द डिस्टॉर्टेड फेमिनिन। फिर हमारे पास योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। रोमांस एंजल वेरी सून, वर्थ वेटिंग फॉर, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। ओके, अब इस रोमांटिक टैरोट से देख लेते हैं क्या है हमारे पास। वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। वी हैव 4 ऑफ कप्स, आप दोनों वाटर साइन भी हो सकते हैं। चैरियट, कैंसर, वाओ।
फिर हमारे पास है हैंगमैन, पाइसेस। तो आप पाइसेस और कैंसर का कपल भी हो सकते हो। सारे वाटर साइन है यहाँ पे, लिख लो। क्वीन ऑफ कप्स, चैरियट, पाइसेस एंड 4 ऑफ कप्स। ओके, कोई भी साइन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर वाटर है, ठीक है। अगर अब बहुत सारे लोगों ने, मुझे लगता है कि आप मेल हैं, आपने देखा है इस वीडियो, आपने चूज़ किया इस पाइल को। अगर आप मेल हैं, आदमी हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो डेफिनेटली ये आपकी डिवाइन फेमिनिन है। क्वीन ऑफ कप्स एंड डिस्टॉर्टेड फेमिनिन, ये आपकी डिवाइन फेमिनिन है। आप जिसे प्यार करते हैं औरत से, या आपका जो भी पार्टनर है, लड़का या लड़की, जिसके अंदर भी आप इंटरेस्टेड हैं, लेकिन ज़्यादातर मुझे लगता है मेल ने ये चूज़ किया है। तो आपके लिए डेफिनेटली जो लव है क्वीन ऑफ कप्स, आप इस इंसान को इतना खूबसूरत से देखते हो, आपको लगता है लेकिन आपको ये भी लगता है कि जो आपका पार्टनर है वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है, आपको उसको समझ नहीं आ रही क्या है। और अगर आप लड़कियों ने ये डेफिनेटली चूज़ किया है, तो ये इस इंसान को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में जो है वो बहुत बड़ी, ऐसा लगता है उसको अजाब लगता है, ठीक है, इस इंसान को। क्योंकि डिस्टॉर्टेड फेमिनिन आपको पता क्या चीज़ होती है। जब फेमिनिन एनर्जी वो होती है जब हम एक दूसरे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, हम अपने हार्ट को नर्चर करते हैं, हम अपने जो फीलिंग्स होती हैं, जो इमोशंस होते हैं, हम उनको एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। वो होती है फेमिनिन साइड। मैस्कुलिन साइड क्या होती है? एक्शन लेना, जो चीज़ कही है उस पर फॉलो करना, कमिटमेंट को पूरा करना, प्रॉमिस को पूरा करना। फेमिनिन साइड होती है नर्चर करना, लविंग, केयरिंग, क्वीन ऑफ कप्स की तरह, ठीक है। तो इस इंसान को फीलिंग्स हैं, इमोशंस भी हैं आपके लिए, और वो चाहता भी है आपके साथ हो, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही कि किस तरह से इस फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया जाए, बताया जाए आपको। क्योंकि हो सकता है आप दोनों के दरमियान में बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज हो, क्योंकि यहाँ पे रेड फ्लैग्स हैं। कोई भी ब्लॉकेज हो सकता है। जब रेड फ्लैग्स आते हैं, इसका मतलब एक चीज़ को रेड सिग्नल दिया गया कि ये चीज़ ठीक नहीं है, गलत है, इसको हो ही नहीं सकता। हो सकता है आप दोनों का डिफरेंट कल्चर हो, रिलीजन हो, आप शादीशुदा हो या वो शादीशुदा हैं, कुछ इस तरह का इशू है, पैसों का इश्यूज़ है, या आपकी फैमिलीज़ नहीं मानेंगी या नहीं मान रही, या हो सकता है आप दोनों एक दूसरे को बिल्कुल नहीं समझ सकते। ऐसा इशू है कि आप दोनों को ऐसा लगता है कि ये कभी हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल लगता है आप दोनों को। तो ये होता है रेड फ्लैग जब कार्ड में आता है। तो इस इंसान को शायद यही लग रहा है कि ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है, जो आपका पार्टनर है, ठीक है, चाहे जो भी है। और आपको भी लगता है कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। इसका मतलब है जो आपको रेड फ्लैग्स दिए जा रहे हैं और इस वक्त जो चीज़ भी आपको चाहिए वो नहीं मिल रही है, इसका मतलब डेफिनेटली कोई ऐसा चीज़ है जो आप दोनों को ब्लॉक कर रही है। शायद आपको ना पता हो, इस इंसान की लाइफ में कुछ और चल रहा हो, आपको नहीं पता। फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, मनी इश्यूज़ हो सकते हैं, कुछ और इश्यूज़ हो सकते हैं, लेकिन इस इंसान को अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, अपनी फीलिंग्स को बताना बहुत ज़रूरी है, जो कि इसके लिए बहुत बड़ा मुश्किल काम है। 4 ऑफ कप्स। तो हो सकता है आपने पहले इस इंसान से बात की, ठीक है। हो सकता है आपके पास पेट कैट हो, या उस इंसान के पास कैट हो, या हो सकता है ये इंसान किसी दरिया या समंदर के किनारे रहता हो, आप मिले हों, तो ये भी हो सकता है। बीच पे आपको शायद मैसेज का वेट है इस इंसान के कि आपको मैसेज करे, आपसे बात करे, लेकिन हो सकता है इस इंसान को अभी तक 4 ऑफ कप्स का मतलब यही है कि समझ नहीं आ रही। मुझे लगता है इस पिक्चर से ये इंसान बताना चाहता है आपको कि क्या फीलिंग्स हैं, और लेकिन वो जैसे कैसे लटका हुआ है हैंगमैन, तो उसको समझ नहीं आ रही किस तरह करे, या शायद हो सकता है इस वक्त अभी राइट टाइम नहीं है। हो सकता है उसको कोई मना कर रहा हो, उसकी फ्रेंड्स या फैमिली की, अभी मत करो, अभी इतनी जल्दी डिसीजन मत लो, या इतनी जल्दी ये मत करो। तो हो सकता है वो अपने ऊपर इस वक्त फोकस हो, या अपने कैरियर पे फोकस हो। चैरियट का मतलब भी यही होता है, अपने ऊपर फोकस होना, फ्यूचर पे फोकस होना। या आप दोनों के दरमियान में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, मतलब आप दोनों एक अपोजिट हो। कैसे होता है देखो, ये किस तरह से है, वाइट एंड ब्लैक, वाइट एंड ब्लैक। तो आप दोनों अपोजिट हो, टोटली अपोजिट। हो सकता है आप दुनिया के इस किनारे पे, वो दुनिया के उस किनारे पे, मतलब इम्पॉसिबल। या शायद आपकी फैमिली में ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ कि आपने आउट ऑफ फैमिली शादी की हो, या आउट ऑफ, ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ ज़रूर है जो रेड फ्लैग है, ठीक है। मतलब मानेगी नहीं ना आपकी फैमिली या ना आप, या कुछ इश्यूज ज़रूर हैं। डेफिनेटली एक ब्लॉकेज है आप दोनों के दरमियान में, जो इस इंसान को समझना है। और ये इंसान डेफिनेटली इसलिए ज़्यादा टाइम ले रहा है सोचने और समझने में कि कैसे करे, किस तरह करे, और किस तरह एक्शन ले, और किस तरह आपके पास आए। लेकिन मुझे लगता है ये इंसान कैंसर सीजन में, जो कि समर में होगा, डेफिनेटली कैंसर जून या जुलाई में ज़रूर आपके पास आएगा, ये एक्शन लेगा। और कुछ लोगों के लिए इससे ज़्यादा टाइम भी हो सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ इस इंसान पे डिपेंड करता है, क्योंकि आपके लिए मैसेज यही है। कुछ लोगों के लिए वेरी सून, इसी समर में ये इंसान एक्शन लेगा और आपसे बात करेगा डेफिनेटली। और कुछ लोगों के लिए वर्थ वेटिंग फॉर, ये इंसान अभी भी आपको वेट करवाएगा, क्योंकि उसको ये चीज़ पहले समझना बहुत ज़रूरी है कि आपका कनेक्शन है क्या, और हम दोनों क्या कर सकते हैं एक दूसरे को मिल के, ठीक है। हो सकता है ये इंसान का दिल चाहता हो कि नहीं चलो रिस्क ले लो और कर लेते हैं, लेकिन उसका दिमाग कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये शायद आपकी सोच भी है और उनकी भी, दोनों की। अब फीलिंग्स देख लेते हैं इस इंसान की क्या चल रही हैं आपके लिए, क्या हो सकता है। 6 ऑफ वांड्स मैंने देखा, 6 ऑफ वांड्स, वाओ लुक एट दिस। इस पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है सम डे सून
थिंग्स आर गोइंग टू स्टार्ट वर्किंग आउट। आई टोल्ड यू, मैंने बोला आपसे, एक दिन इस इंसान को उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, और आपके दरमियान में डिले भी मुझे लगता है यूनिवर्स की तरफ से है। ये इंसान आपको डेट करना चाहता है, चैरियट। ये इंसान आपको डेट करना चाहता है, आपको अपनी क्वीन बनाना चाहता है, अगर आप लड़की हैं तो। ये आपको डेट करना चाहता है, इस इंसान को फीलिंग्स हैं आपके लिए, ठीक है, लेकिन उसको बताने में ये डेट करना चाहता है, और उसको यकीन है कि एक दिन आप ज़रूर इस चीज़ से निकल जाएंगे। एक दिन इंसान ये ज़रूर डिसीजन लेगा, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ये ट्रैवल करके आना चाहता है और आपसे मिलना चाहता है, देखना चाहता है आपको, अगर आप एक दूसरे से दूर रहते हैं तो। लेकिन डेफिनेटली डेटिंग करना चाहता है ये इंसान, आपसे बात करना चाहता है। हमारे पास है आर, हमारे पास है एल, हमारे पास है ई। ये उनके नाम हो सकते हैं, इनिशियल्स हो सकते हैं, नाम देख लो उनमें से। ओ हो सकता है, तो कुछ लोगों के लिए लियो हो सकता है, ये साइन लियो। कुछ लोगों के लिए रियो, ठीक है, ये नाम हो सकते हैं। हमारे पास है यूनिकॉर्न। डेफिनेटली आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है, या इस इंसान को यूनिकॉर्न पसंद है, आपको लगता है कि आपका यूनिकॉर्न है हार्ट। डेफिनेटली आप दोनों के दरमियान में म्यूचुअल लव है। इंट्रोवर्ट, ये इंसान इंट्रोवर्ट है, जैसे मैंने कहा, उसको फीलिंग्स एक्सप्रेस करना बहुत मुश्किल लगता है। वन हग, तो जब ये इंसान शायद आपसे मिलना चाहता है, और अगर आप ऑलरेडी इसको डेट कर चुके हैं, बात नहीं करें, तो वो वाला हग मिस करें, वो वाला टाइम मिस करें जो आप एक दूसरे के साथ थे, ठीक है। और अगर नहीं, तो ये इंसान आपको हग करना चाहता है, फील करना चाहता है आपको। वाओ, आपने, वाओ, आई लव दिस, यू हैव द रिंग, दिस पर्सन वांट्स टू प्रपोज यू। ये इंसान आपको प्रपोज करना चाहता है, ये इंसान आपसे शादी करना चाहता है। ये रिंग आई आपके सामने मेरे उसमें से, ये हार्ट है। डेफिनेटली इस इंसान का दिल, और ये जो रिंग है, उसकी दिल की ख्वाहिश है कि आपसे शादी की जाए, आपको प्रपोज किया जाए, आपके साथ रहा जाए। उसको उम्मीद है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, और वो एक्शन लेगा। 6 ऑफ वॉन्ड्स, विक्ट्री, डेफिनेटली, ठीक है। और फिर हमारे पास 3 ऑफ कप्स। डेफिनेटली ये इंसान आपसे डेट करना चाहता है, सेलिब्रेट करना चाहता है, आपके साथ रहना चाहता है, विक्ट्री चाहता है आपके साथ, और सेलिब्रेट करना चाहता है इसको, यूनियन चाहता है आपके साथ। कुछ लोगों के लिए रिकन्सिलिएशन भी हो सकता है, ठीक है। तो ये है इस इंसान की फीलिंग्स आपके लिए। डेफिनेटली वाओ, कंग्रेचुलेशन। मुझे लग रहा है ये इंसान शादी के बारे में सोच रहा है, प्रपोजल के बारे में सोच रहा है कुछ लोगों के लिए। बाकी अदर लोगों के लिए इस इंसान का एक्सप्रेस करना भी बहुत बड़ी चीज़ है, कि ये आपको बताएगा कि वो फील क्या करता है आपके लिए, ठीक है। तो ये आपकी रीडिंग, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय गाइस। हेलो ग्रुप नंबर 3, जिन्होंने ये ग्रीन एंड गोल्डन कलर का जो ब्रेसलेट है वो चूज़ किया, देखते हैं आपका पार्टनर आपके साथ क्या चाहता है। फॉरगिवनेस, हमारे पास है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, न्यू मून इन इक्लिप्स, सेपरेशन, रिलीज योर एक्स, गेटिंग टू नो ईच अदर। रोमांटिक टैरो डेक से देख लेते हैं क्या है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, फायर साइन हो सकते हैं आप दोनों, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। हमारे पास है डेथ, स्कॉर्पियो। फिर है हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओ माय गॉड, ये इंसान आपका एक्स है, सेपरेशन हो चुकी है आपकी इससे, आप दोनों के दरमियान में कम्युनिकेशन बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है किसी और की वजह से आप दोनों के दरमियान में ब्रेकअप हुआ, फैमिलीज़ की वजह से, पैसों की वजह से, या हो सकता है इस इंसान ने आप पे चीट किया, ये भी हो सकता है। ये कुछ लोगों के लिए आपके दरमियान में डिस्टेंस हो गया, ये इंसान आपको छोड़ के चला गया, ठीक है, किसी और को चुन लिया, ये भी हो सकता है। लेकिन आपके दरमियान में डेथ, ये एक डेफिनेटली वो इंसान है जिसके साथ आपका बिल्कुल भी बात नहीं हो रही, कम्युनिकेशन नहीं है, डेथ, एक्सप्रेशन ख़त्म। मतलब ये आपका एक्स हो सकता है, या आपका इस पार्टनर के साथ आपका कोई अब रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है, या आप दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे। रिलीज़ योर एक्स, आपको इस इंसान को रिलीज़ करना पड़ेगा, क्योंकि, और इसका मतलब ये भी है, फॉरगिवनेस का मतलब ये भी है कि इस इंसान को भी माफ़ कर दीजिए और ख़ुद को भी माफ़ कर दीजिए। आपके लिए ये एक लेसन था, एक रिलेशनशिप को, डेथ का मतलब यही होता है, ट्रांसफॉर्मेशन। और अब आपको शायद लाइफ में मूव ऑन करना चाहिए। कब तक आप इस कवर पे रोते रहेंगे, कब तक आप उस चीज़ का जो है वो गम बनाते रहेंगे कि ये चीज़ ख़त्म हो गई। कब तक आप जो है इसी तरह रोते रहेंगे और इंतज़ार करते रहेंगे इस इंसान का कि ये वापस आएगा, जब आपको पता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, छोड़ के चला गया किसी और के लिए, या जिसके लिए भी, जब आपको पता है कि ये चीज़ ख़त्म हो गई। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए
ये आपका या शायद आपका एक्स है, बहुत अरसे से आपने एक दूसरे से बात नहीं की है, कम्युनिकेशन ख़त्म कर दिया, इस इंसान ने किसी और को डेट करना शुरू कर दिया, ठीक है। और आपके दरमियान ये झगड़े और ये कॉम्प्लिकेशन जो है वो बढ़ती गई, फैमिली की वजह से या किसी और लोगों की वजह से, फ्रेंड्स की वजह से भी हो सकता है आप दोनों का झगड़ा हुआ और आप दोनों ने एक दूसरे के साथ डिसाइड किया कि ब्रेकअप कर लीजिए। इसका मतलब डेफिनेटली आपका रिलेशनशिप तो बिल्कुल ख़त्म हो गया। टू ऑफ वांड्स, हो सकता है अब इस इंसान को ये डिसीजन लेना है कि उसने आपके पास वापस आना है या लाइफ में मूव ऑन करना है, ठीक है। या हो सकता है वो किसी और को डेट कर रहा हो, तब भी उसके पास दो डिसीजन है कि उसने आपको चूज़ करना है या किसी और को, ये भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपके लिए जो व्यूअर है इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके लिए मैसेज फॉरगिवनेस है। आपने इस इंसान को भी माफ़ करना है और ख़ुद को भी माफ़ कर देना है, ठीक है। जितना आप इस इंसान को अपने दिमाग पे सवार करोगे उतनी ही आपको टेंशन होगी, आपकी एनर्जी होगी। लुक एट दिस, द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी। आपका टाइम आ गया है अब इस पास्ट को रिलीज़ करने का और उस हकीकत को समझने का कि अपने रिलेशनशिप की हकीकत को समझने का। अगर इस इंसान ने किसी और को चूज़ कर लिया डेफिनेटली वो चला गया, ठीक है। और अगर हो सकता है आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए पावरफुल चेंज, ठीक है। अपनी लाइफ में पावरफुल चेंज लाना चाहिए। कब तक, मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कब तक आप किसी का वेट करेंगे जब आपको पता है चीज़ ख़त्म हो गई। कुछ लोगों के लिए एट सम पॉइंट, कभी ज़िंदगी में कभी किसी मोड़ पे जाके ये इंसान ज़रूर आकर आपसे माफ़ी मांगेगा, लेकिन आप दोनों के दरमियान रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है। फीलिंग्स बिल्कुल, मतलब हो सकता है ये इस इंसान ने कभी उस तरीके से आपको देखा ही नहीं जिस तरह आप समझते थे कि ये आपका सोलमेट है या आपका लवर है या आप उसको डेट करना चाहते थे। इस इंसान ने कभी आपको उतना दिया ही नहीं, मतलब जितना आपने दिया इस इंसान ने कभी भी आपको उतना वापस नहीं दिया। ये चीज़ मैं एक चीज़ मैं बता सकती हूँ बहुत ही 100% डेथ, ये रिलेशनशिप ख़त्म हो गया आपकी तरफ से या इस इंसान ने खुद ही ख़त्म कर दिया आपसे बात करना, ठीक है। ये इंसान खुद कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझ नहीं आ रही क्या है ये रिलेशनशिप। इस इंसान को नहीं पता, इस इंसान को चेंज होना पड़ेगा, इस इंसान को कोई चीज़ छोड़नी पड़ेगी आपके लिए, ठीक है। और आपको जानने के लिए, एक दूसरे को जानने के लिए, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने के लिए डेफिनेटली आप लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, जो कि ये इंसान अभी कर ही नहीं रहा। आपको सेपरेट कर देना चाहिए इस इंसान से। अगर आपको लगता है कि ये इंसान किसी और के साथ है, ये इंसान रेडी नहीं है आपसे बात करने के लिए, या इस इंसान को खुद ही समझ नहीं आ रही कि उसने क्या करना है, तो आपने एक्सपेक्ट अ पावरफुल चेंज। आप अपने लिए अपनी लाइफ को डिसीजन करना है। फॉरगिव कीजिए इस इंसान को, माफ़ कीजिए और लाइफ में मूव ऑन कीजिए। अगर इस इंसान ने आना होगा तो ज़रूर वापस आएगा, अदरवाइज़ इस सेपरेशन में और अपने आप को हल्कान करने में, रोने में, धाड़ने में या अपने आप को इस एनर्जी में हल्कान करने के लिए आपको सिर्फ इस सेपरेशन पेनफुल टाइम के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। सो इट्स बेटर टू रिलीज़ दिस पर्सन, ओके। और फाइनली समझने की कोशिश करो क्या चल रहा है, रियलिटी, आंखें खोलो अपनी और ट्रांसफॉर्म करो अपने आप को, मूव ऑन करो। अगर कर सकते हो तो, नहीं कर सकते तो ये इंसान आपको इसी तरह कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी में रखेगा, जो कि मुझे नज़र आ रहा है। उसको खुद ही नहीं पता, उसने डिसीजन लेना है। जब उस इंसान को खुद ही नहीं पता वो आपको क्या देगा, एक क्वेश्चन है। ये इंसान को कुछ नहीं पता कि उसे आपके साथ क्या चाहिए। उस इंसान को ये भी समझ नहीं आ रही कि आप उसे छोड़ के क्यों चले गए, क्योंकि आप उससे बात कर रहे थे और अचानक ही सब कुछ ख़त्म हो गया। क्यों, किस लिए? सब कुछ तो ठीक था, हम फ्रेंड्स थे, हम रिलेशनशिप में थे, ठीक है, फिर क्या हुआ? उस इंसान को नहीं समझ आ रहा है, ठीक है। आई कैन से दैट, मुझे समझ आ रही है। ये इंसान, आप कह सकते हो कि ये इंसान बहुत इमेच्योर है, आपके लेवल का नहीं है, आपके लेवल का नहीं है ये इंसान, आप वो समझ नहीं सकता, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या चल रहा है यहाँ। तो पाइसेस हो सकता है, फिश है यहाँ पे। फिर ये वाला मैसेज फिर आया, समडे सून थिंग्स आर गोइंग टू स्टार्ट वर्किंग आउट। जो चीज़ें आपको अभी समझ नहीं आ रही शायद आपको बाद में समझ आए। वन किस, शायद आप मेमोरीज को मिस कर रहे हैं जो आपने एक दूसरे के साथ किस किया या आप करना चाहते हैं, आई डोंट नो। फिर हमारे पास यहाँ पे गिटार, म्यूज़िक हो सकता है आपको वो करने वाला। ये देख रहे हो किस तरह मकड़ी का जाला है, आप एक जाल में फंस चुके हो, इस जाल में आप फंस चुके हो और आपको निकालना है अपने आप को। आपको नहीं पता क्या चल रहा है लाइफ में इस इंसान के साथ, आपको ये भी नहीं पता कि आप इस इंसान की, आपकी क्या वैल्यू है इस इंसान की लाइफ में। वी हैव OAVY, ये नाम हो सकते हैं उनके, ठीक है। हमारे पास है हार्ट, डेफिनेटली फ्रेंड। तो ये इंसान सिर्फ आपके साथ फ्रेंड रहना चाहता है या वो आपको फ्रेंड के तौर पे देख रहा था, ये भी हो सकता है। सो डेफिनेटली न्यू साइकिल स्टार्ट होने वाला है और ये लीफ है। आपको अपनी पॉजिटिव रहना चाहिए, लाइफ में मूव ऑन करना चाहिए, अपने आप को इस ट्रैप से निकालो। फिश का मतलब भी न्यू बिगनिंग होता है लाइफ में। अब ये मुझे नहीं पता न्यू बिगनिंग आपने स्टार्ट करनी है या आप इस तरह अटके रहेंगे। 4 ऑफ वांड्स, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपको लगा ये आपका ट्विन फ्लेम है, आपका सोलमेट है, आप चाहते थे कि इससे शादी हो या इस इंसान की कहीं और शादी हो गई,
3 ऑफ पेंटिकल्स का ये मतलब है आपने डेफिनेटली एफर्ट की इस कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करने की, इस कनेक्शन को कंटिन्यू करने की, लेकिन उस इंसान ने कभी आपको नहीं दिया, इस इंसान ने कभी नहीं दिया। या उनको लगता है कि आपने कभी, हो सकता है एनर्जी रिवर्स हो सकता है उनको लगता हो कि आपने कभी इक्वली पुट एफर्ट नहीं किया, तो वो नहीं करना चाहते शायद, इसलिए आपसे सेपरेट होना चाहते हैं। या ये आपके साथ इस इंसान ने किया, तो एनर्जी स्विच हो सकती है, या तो ये आपने उनके साथ किया या ये वो सोच रहे हैं कि आपने कभी उनके साथ इक्वली पार्टिसिपेट नहीं किया, या आपको लगता है कि उन्होंने आपके साथ नहीं किया। डेफिनेटली हमारे पास यहाँ पे क्राउन है, तो डेफिनेटली इस इंसान को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। इस इंसान को आपको समझने के लिए, इस रिलेशनशिप को समझने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। और ये इंसान स्पिरिचुअल भी नहीं है, इसलिए जो एक इंसान यहाँ पे स्पिरिचुअल नहीं है। जो इंसान स्पिरिचुअल है उसको पता है कनेक्शन क्या है और उसी को डिसीजन लेना है, क्योंकि उसके लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है छोड़ना। और जो दूसरा इंसान है उसको कोई इशू नहीं है, ही इज़ ओके विद दैट। 3 ऑफ पेंटिकल्स मतलब वर्क करना, खाना पीना, उसकी डेली रूटीन वैसे चल रही है। तो ये जो इंसान यहाँ पे तंग है, तकलीफ़ में है, चाहे वो आप हैं चाहे वो अगला इंसान है जिसके लिए आप देखना चाहते हैं, मुझे नहीं मालूम कि हो सकता है आपने इस इंसान को छोड़ दिया, आपने उसको कहा नहीं मैं नहीं, मतलब जस्ट फ्रेंड रहना चाहता हूँ या फ्रेंड रहना चाहती हूँ, आपने हो सकता है इसका दिल तोड़ा हो। तो क्योंकि मुझे नहीं पता क्या हुआ है, लेकिन डेफिनेटली किसी एक की एनर्जी तो है ना यहाँ पे, आप दोनों के कनेक्शन में से किसी एक की एनर्जी तो है यहाँ पे। तो हो सकता है वो शायद ये फील कर रहे हो कि आपने उनका दिल तोड़ा, आपने उनसे सेपरेट कर लिया, आप किसी और के पास चले गए, उनको धोखा दिया, चीट किया, तो वो शायद इसलिए आपसे मूव ऑन करना चाहते हैं, या शायद आपको लगता है ये डेफिनेटली जो मैंने अभी रीडिंग की है। लेकिन एक इंसान ने यहाँ पे बहुत एफर्ट की दूसरे इंसान की निस्बत, एक इंसान ने यहाँ सब कुछ डाला, अपना सब कुछ, दिल भी, फीलिंग्स भी और एक्शन भी लिया, ठीक है, खुश करने के लिए दूसरे इंसान को और इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने के लिए, लेकिन दूसरे इंसान की तरफ से कभी कुछ नहीं मिला। तो अब वही इंसान जिसने बहुत कुछ यहाँ किया वो अब फील ट्रैप कर रहा है, उसको लगता है कि ये एक मकड़ी का जाला है, इसमें और कुछ भी नहीं है इस रिलेशनशिप में। तो आपके लिए डिपेंड करता है कि अब आप कौन सी सिचुएशन में यहाँ पे खड़े हुए हैं, या आपकी कौन सी सिचुएशन है, आप कौन सी साइड पे हो, आपने किया या आपके साथ हुआ। ओके, तो ये आपकी रीडिंग, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय गाइज।